खमा गणिसा राम राम। आज हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग, जो शायद आपने दिख रही हो। तो ओवर थिंकिंग एक टॉपिक मैं आज क्यों सेलेक्ट की दो और क्यों सेलेक्ट करा मैंने, अगर मैं हिंदी में इसको कहूँ तो मैंने ओवर थिंकिंग इसलिए सेलेक्ट करा है क्योंकि मैं बस रेडी हो रही थी ऑफिस के लिए अपने, और मैंने सुना कि दर न्यूज़ एक महिला ने अपनी जान की हत्या कर दी, सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन शी वॉज गोइंग थ्रू इन अ लाइफ, राइट। तो ये बहुत ही बड़े बड़े न्यूज़ हैं एंड आई एम श्योर ये बहुत अनकॉमन नहीं है। ये हर दिन हर न्यूज़पेपर में हर शहर या किसी ना किसी सिटी की कहानी होती है। कभी लड़की होती है, कभी लड़का होता है, तो वो सारी चीज़ें टॉपिक में नहीं है। बट मेन टॉपिक इज इसकी जड़, वेयर डज इट स्टार्ट फ्रॉम, राइट। अगर मेरे ओपिनियन में अगर मुझे पूछोगे आपके कहाँ से ये स्टार्ट होता है, तो मैं कहूँगी कि ओवर थिंकिंग इज वेयर इट स्टार्ट्स। इट्स वन ऑफ द रूट कॉजेज। मैं ये नहीं कह रही हूँ जो भी ओवर थिंकर्स है सारे गलत है, नहीं। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ओवर थिंकिंग एक बीमारी है, बट ओवर थिंकिंग से कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस है कि वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी बिल्ड करता है, जो एक कारण है आपकी मेंटल हेल्थ खराब होने के लिए, और जिस वजह से ऐसे डिसीजंस लेने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता कि उस लड़की ने क्यों अपनी जान दे दी। मे बी मेंटल हेल्थ ना हो, उसकी कोई और मजबूरी रही हो। ओम शांति, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन ओवर थिंकिंग इज़ वन ऑफ द एरियाज जो मुझे लगता है अफेक्ट करती है अपनी मेंटल हेल्थ को, क्योंकि मैं खुद भी उस फेज से बाहर आ चुकी हूँ। और मैंने ये बात बहुत खुल के कही थी मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि जो भी मेरे रिलेटेड होगी, जो भी मैं एक्सपीरियंस करके जिस तरीके से मैं बाहर आई हूँ, मैं उसी बारे में बात करूँगी। कोई हवा में मैं ज्ञान नहीं दूंगी। तो मैं ओवर थिंकिंग की बात करी थी। ओवर थिंकिंग से होता क्या है? पहली बात, ओवर थिंकिंग आई थिंक सबको पता है आज के टाइम में, बट जने जने ओवर थिंकिंग कई वह नहीं ठा रहे हुए। तो एक सिंपल बात है कि जो वास्तविकता में नहीं रहे वने बारे में भी अपने होश नो हरू करो, ठीक है। तो व्हाट इज ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग यही है कि अपन स्टार्ट कर देते हैं जो नहीं है वास्तविकता में, उसके बारे में सोचना। वो कैसे स्टार्ट होता है? बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, डोंट रिलेट कि ये मेरा है, बट आई एम टेलिंग कि ये हो सकता है। जैसे मैं और मेरी दीदी है, मेरी दीदी ने मुझे बोल दिया कि चल तुझसे बात ही नहीं करनी, तू वैसी है, तेरे मुंह नहीं लगना, ठीक है। अब उसका वैसी है कहना ऐसे होगा कि तू पागल है, यू आई कांट विन विथ यू, आर्ग्यूमेंट्स में मैं तेरे साथ जीत नहीं सकती हूँ, तो तू रहने दे, ठीक है। मुझे क्या लगेगा, वैसी है मतलब कैसी है? आर यू टॉकिंग अबाउट माई कैरेक्टर? आर यू टॉकिंग अबाउट माई पर्सनैलिटी? क्या आप मेरे कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हो, पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हो, या किस बारे में बात कर रहे हो, राइट। तो ये चीज मैंने खुद ने काल्पनिकता से सोचना शुरू कर दिया। अरे उसने बोला तो बोला क्यों, और कैसे बोला, और किस टॉपिक पे बोला, राइट। सो यही ओवर थिंकिंग है, और ये स्टार्ट होती है, ये बिल्ड हो के स्ट्रेस ऐड करता है, स्ट्रेस से एंग्जाइटी ऐड करता है, एंग्जाइटी से मेंटल हेल्थ करता है, विच इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर एनीथिंग एल्स दैट कैन हैपन। तो हाउ डू यू कंट्रोल इट? मैंने कैसे इसको कंट्रोल करा? बहुत सिंपल चीज है। मेरा ये बिलीफ है, जहां आप बैठे हो वहां आप अपनी एनर्जी ग्राउंड करते हो। एनर्जी कुछ नहीं है, आपकी जो प्रेजेंस है, दैट्स एनर्जी। लाइफ में साइंस के हिसाब से अगर हम जाते हो, सब चीज़ एनर्जी है। मुझे एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता, बट मैं ये पढ़ लूंगी ज़रूर। लेकिन एनर्जी है, तो ये एनर्जी शिफ्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक नेगेटिव थिंकिंग के पास जा रहे हो, तो जगह शिफ्ट कर दो। अच्छा म्यूजिक सुन लो। मैं शिव भक्त हूँ, तो मैं शिव के मंत्र स्तुति सुन लेती हूँ, और बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत सूदिंग और कामिंग है। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन एंड क्लैरिटी। तो मैं रोज़ शिव स्तुति सुनती हूँ फॉर श्योर, बट स्पेशली जब ऐसे कुछ सिचुएशन होते हैं तो आई लिसन टू इट मोर। इट हेल्प्स मी विथ क्लैरिटी एंड आई स्टॉप ओवर थिंकिंग। तो आज डे 3 ऑफ 365 में मंत्र यही है, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो इट्स नॉट अ बीमारी, बट उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। ओवर थिंकिंग को आप पे हावी मत दो, आपका कंट्रोल ओवर थिंकिंग पे रखो। दैट्स द मंत्र फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए मेरे साथ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलना मत। बाय।